नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट है। जैसे आप सबको पता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और पर्यावरण इस समय हिंदुस्तान में भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है, पूरे देश दुनिया के साथ साथ। क्योंकि पर्यावरण के कारण जो मौसम में बदलाव होता है, उससे प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उनका कई तरह का देखने को मिलता है। जैसे कि आने वाले दिनों में अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान में इस दफ़ा जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गया और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगर किसी को जागरूक करना है तो सबसे पहले शुरुआत बच्चों से करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हैं जो आगे आकर इस पर्यावरण को की संरक्षण करेंगे। सबसे अच्छा माध्यम होता है स्कूल। हमारे साथ इस समय नैनीताल स्कूल की प्रिंसिपल दीपाली हांडा जी मौजूद है। दीपाली जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, आप बताएं कि आपके पास वो पीढ़ी आती है जो पीढ़ी ने आगे आके भविष्य बनना है, तो आप उस पीढ़ी को किस तरह से इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून, जो पूरे मास हम पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं। और जहाँ तक कि इंडिया की बात है तो यहाँ पर एक बहुत हाई टाइम आ गया है कि एक अवेयरनेस लाने का लोगों के प्रति, कि हमारे जो स्पेशली जो नॉर्थ साइड है इंडिया की, वो इतनी गर्म है कि इस बार पूरा ब्रेक कर दिया इन्होंने रिकॉर्ड। आज तक कभी भी 50+ टेम्परेचर कभी नहीं पहुंचा था, जो फर्स्ट टाइम हुआ है कि 50 भी क्रॉस कर गया है मार्क। तो ये एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है। इट्स हाई टाइम वी मस्ट पॉन्डर कि अब हमारे पास ऐसे क्या मेजर्स हमें लाने चाहिए। गवर्नमेंट को भी ऐसे देखना पड़ेगा कि इस तरीके से किस तरह के मेजर्स रखें कि हमें कितने पेड़ उगाने चाहिए, कितनी संख्या होनी चाहिए उनको उगाने की, या उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। अब उगा तो देते हैं ऐसा पेड़, उसके बाद उसको ध्यान रखने वाला 10 या 20 दिन के बाद कोई ध्यान नहीं रखता है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक इस तरह की आपकी कोई NGO बनी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को छोटे छोटे सोसाइटी दूसरे ग्रुप्स बनाने चाहिए, एरिया वाइज ग्रुप्स बनाने चाहिए, जिसमें उनकी एक ड्यूटी होनी चाहिए कि वहाँ पे जाके उनका देखभाल करें। और फिर खाली पेड़ ही नहीं, उसके बाद जीव जंतुओं की आप बात करें। ह्यूमन बींग्स तो हैं ही हैं, अब जीव जंतु जो हैं इतने ज़्यादा वो हंगर, पॉवर्टी और थर्स्ट के लिए वो हो गए हैं, तो इस चीज़ के लिए भी हमें वी हैव टू लुक आफ्टर। बात करें कि अब आप एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है, तो क्या आप अपने माध्यम से या स्कूल के माध्यम से भी इस तरह की कोई NGOs या ऑर्गेनाइजेशन आप सारे मिलकर कोई टाइप करें हैं, जिससे इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए या इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए आगे आया जा सके? मैं बताना चाहूँगी, ये स्कूल में हमारे बहुत तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। स्कूल, इंटर स्कूल, इंट्रा क्लास, देन डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें इम्पॉर्टेंस बताई जाती है पेड़ उगाने की, डिफॉरेस्टेशन को हटाने की। देन इस तरीके से बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके से अब एक मैसेज गिविंग देते हैं एंड दे सपोर्ट इट विद प्लैकेट्स, जिसमें वो बताते हैं कि वी शुड रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल रिसोर्सेज। बिकॉज अब ये जो टाइम आ गया है, बहुत जल्दी से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, और उस चीज़ को अगर डिप्लीट हो गया तो इंसान, एक टाइम आएगा जब हमें एक पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। तो ये एक छोटे लेवल से ही जो स्कूल्स और उसके बाद कॉलेजेस एक अवेयरनेस ड्राइव करवाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा स्कूल भी और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं सब मिल बांट के एक हम MOU साइन कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक ड्यूटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सिटीज़न कि हम इस चीज़ को जितना हो सकता है उस चीज़ को कर्टेल करें और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज की। और बच्चे जो हैं यहाँ पे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान आ जाता है कि एक छोटा नर्सरी का हुआ, फर्स्ट का बच्चा है, सेकंड का बच्चा है, उनको हम एक बताते हैं कि एक छोटे से पौधे को कैसे उगाना है, फिर उसकी देखभाल कैसे करनी है। अब तो छुट्टियाँ हो गई हैं, समर वेकेशंस हैं, तो समर वेकेशंस में हम इतना देख नहीं पा रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे माँ बाप की ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें और घर में ही उनको एक छोटा सा पौधा उगाएं और उसको देखभाल करने का। जब अभी हम स्टार्टिंग से ही उनको इस तरह की चीज़ सिखाएंगे तो एक आने वाले वक्त में आप सोचिए, एक हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को तैयार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब तो सुनने में आया कि माता वैष्णो देवी की प्रसाद की जगह भी वहाँ पे भी पौधे दिए जाएंगे, क्योंकि लोग घरों में जाकर लगाएं उन पौधों को और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। अमूमन स्कूल के सिलेबस में भी इन्वायरमेंट को लेकर चैप्टर वगैरह रहते हैं।
अब आपके स्कूल में भी वो चैप्टर रहते होंगे, लेकिन आपके स्कूल में जो बच्चे हैं, आप बच्चों को इन्वायरमेंट के प्रति ऐसा कौन सा कोई एक्टिविटीज़ करवाते हैं या उनको जागरूक करवाते हैं, जिससे कि वो बच्चे घर जाकर, या उनकी जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को क्या इस तरह की कोई आपकी तरफ से कोई प्रपोजल दिया जाता है कि बच्चों को या आप घर में जैसे पौधे वगैरह लगाएं जिससे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके? एक ये बहुत अच्छा कदम है कि जब हम आपने जैसे वैष्णो देवी का नाम दिया है, वहाँ पे गिफ्ट में वहाँ पौधे दिए जा रहे हैं। इवन मैंने देखा है कि आजकल जो है, अब पहले लोग बुके देते थे एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, कोई वेडिंग एनिवर्सरी है या किसी का बर्थडे है, वो अब रिप्लेस हो गया है एक प्रॉपर पॉट में, और प्लांट को पॉट में डाल के उसको गिफ्ट दे रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा कदम है जिसमें आप घर जाके उस पॉट को निकाल के एक प्रॉपर क्यारी में, गार्डन में आप प्लांट कर सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये इनिशिएटिव जो है बहुत मास स्केल में होना चाहिए। एक या दो लोगों को अवेयर करने का फ़ायदा नहीं है। इसको मास स्केल अवेयर करने के लिए हम स्कूल से ही जो प्रोग्राम शुरू करवाते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसमें हम पूरी सोसाइटी के अंडर वो बच्चों को हम लेकर, कॉलेज के, स्कूल के बच्चे आके वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। ग्राउंड्स में, बाहर पार्क्स में हम एक प्रॉपर प्लांटेशन ड्राइव लगाते हैं जिसमें वो पेड़ उगाते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को बताया जाता है कि क्या है। फिर बच्चों से भी बुलवाया जाता है जिससे उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, एक तो बोलने का, प्लस एक एनवायरनमेंट के प्रति एक कंपैशन, वाइल्ड लाइफ के प्रति एक उनका जो काइंडनेस है, वो एक आगे सामने लाना बहुत ज़रूरी है और उनको पता भी चलता है। तो इस तरीके के जो मेजर्स जो हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि खाली हमारी तरफ से ही नहीं, गवर्नमेंट जो कर सकती है उनके प्रति भी, उनके थ्रू भी बहुत कुछ होना चाहिए। और क्योंकि जब गवर्नमेंट करती है तो सब लोग सुनते हैं और सब लोग हिलते हैं। तो एक अगर उनकी तरफ से एक कदम उठाएंगे तो हम यहाँ से 4 कदम और उठाएंगे। तो ये थे दीपाली हंदाई जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो हमें अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी, बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा, जिससे कि इन्वायरमेंट का रखरखाव और बचाव हो सके। और आपको भी अगर भविष्य में स्वस्थ रहना है तो पेड़ पौधे लगाएं ताकि आपका जीवन भी स्वस्थ रहे। जैसी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह के और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।